आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुओं को लंपी वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के दिए निर्देश। अन्य राज्यों से पशुओं को लाने पर लगाया प्रतिबंध। पशु मेलों के आयोजन भी स्थगित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया गठन। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने राजधानी लखनऊ में कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। और मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुओं को लंपी वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में लंपी वायरस से बचाव के उपायों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि हाल के दिनों में कई राज्यों में लंपी वायरस के संक्रमण से बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके प्रसार को रोकने के लिए मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक राज्य में पशु मेलों के आयोजन स्थगित रखे जाएं। उन्होंने अन्य राज्यों से पशुओं को लाने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को लंपी वायरस के लक्षण और इसके उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित पशु की मृत्यु पर उसकी अंतिम क्रिया पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ की जाए। श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में संक्रमण का प्रसार न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंपी वायरस मक्खियों और मच्छरों से फैलता है। ऐसे में ग्राम्य विकास, नगर विकास और पशुपालन विभाग आपसी समन्वय से गांव और शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिला और बाल अपराधों के खिलाफ कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये मामले संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ महिला एवं बाल अपराधों के नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लंबित मामलों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियोजन प्रभावी हो ताकि ऐसे मामलों में एक भी अपराधी बच न सकें। प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश को 3 क्षेत्रों पूर्व, पश्चिम और मध्य में विभाजित कर मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों के दौरान चलाए गए अभियान के तहत 720 मुकदमे दर्ज किए गए और 800 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान 6 करोड़ से अधिक कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। नशे की समस्या और उससे होने वाले युवा वर्ग को जो अपूर्णीय क्षति पहुंच रही है, उसकी महत्ता को देखते हुए और उस आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। अभी कुछ दिनों पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी राज्य स्तर से किया गया है और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश को 3 रीजन में बांटा गया है। मुख्यालय पे भी इसका अनुश्रवण किया जाए। जो 3 हमारे क्षेत्र हैं उसमें जो विभिन्न पुलिस के जोन हैं उसको उसमें विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के बारे में भी सरकार का उतना ही जोर है कि इसकी बिक्री रोकी जाए और इससे जो राजस्व की क्षति हो रही है उसके साथ साथ अपमिश्रित या जहरीली शराब पीने से जो जनहानि हो रही है उससे भी बचा जा सके। 2 दिनों में लगभग 720 अभियोग पंजीकृत हो गए हैं और इसमें इस दौरान लगभग 800 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 6 करोड़ से अधिक की मादक द्रव्य पिछले 2 दिनों में बरामदगी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.in ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। श्री धर्मपाल संगठन महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद कल पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ परिचय बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे धर्मपाल को हाल ही में सुनील बंसल के स्थान पर प्रदेश के संगठन महामंत्री का जिम्मा दिया है। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण की अध्यक्षता में कल लखनऊ में वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वृद्धाश्रमों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि वृद्धजनों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले ऐसे वृद्ध नागरिक जिनको उनके आश्रितों द्वारा अधिकारों से वंचित किया गया है और वे घर वापस जाना चाहते हैं, ऐसे वृद्धजनों को उप जिलाधिकारी और पुलिस की मदद से घर भेजा जाएगा और उनके हक और अधिकार वापस दिलवाए जाएंगे। बैठक में श्री अरुण ने बताया कि प्रदेश भर के सभी वृद्धाश्रम की सूची तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी जरूरतमंद को आसानी से अपने आसपास के आश्रम की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि कोई भी वृद्ध नागरिक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर किसी भी समस्या से विभाग को अवगत करा सकते हैं। यदि किसी वृद्ध जन की पेंशन संबंधी समस्या हो तो भी वे एल्डर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्रदेश के 6 जिलों के 35 गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि बदायूं और बलिया में गंगा नदी और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 2 जनपदों में 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। वर्षा से प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंता की स्थिति नहीं है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कल लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी लखनऊ से जुड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के सुचारू संचालन, समुचित प्रकाश और सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। श्री अवस्थी ने राजमार्गों पर यातायात के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों को परस्पर समन्वय से समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने कल लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वह पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उमर अहमद लखनऊ के एक व्यवसायी के अपहरण के मामले में नामजद है। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड से बचाव का एहतियाती टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। 18 से 59 आयु वर्ग के ऐसे सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुओं को लंपी वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के दिए निर्देश। अन्य राज्यों से पशुओं को लाने पर लगाया प्रतिबंध। पशु मेलों के आयोजन भी स्थगित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने राजधानी लखनऊ में कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। और मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की जताई संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।